हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। खुशामदीद एक दफ़ा फिर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर एक बड़े ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रिव्यू के साथ। और टाइटल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज मैं रिव्यू करूँगा 8 परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, दी बेस्ट और यू कैन से मस्ट हैव। ये आप समझ लें कि लताफ़ा परफ्यूम हाउस का निचोड़ है। लताफ़ा के और भी काफ़ी फेमस फ्रेगरेंसेस हैं, लेकिन समहाउ मुझे काफ़ी सारे इनके परफ्यूम्स ने इतना फैसिनेट नहीं किया, इतना इम्प्रेस नहीं किया। लेकिन ये 8 परफ्यूम्स आप कह सकते हैं कि ये चुन के निकाले गए हैं। एंड ये अगर आप एक कलेक्टर हैं, आप परफ्यूम्स लाइक करते हैं, आप मिडल ईस्टर्न और टाइप के जो परफ्यूम्स हैं उनको लाइक करते हैं, इकोनॉमिकल जो प्राइस में आपको मिलते हैं, और अगर आपको लताफ़ा का ब्रांड पसंद है तो ये डेफिनेटली आपकी कलेक्शन में होनी चाहिए। लताफ़ा, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, दुबई का एक परफ्यूम हाउस है, यूएई बेस्ड, और ये लोग नॉक ऑफ्स या क्लोन्स बनाते हैं बहुत बहुत मशहूर परफ्यूम्स के, नीच से लेकर डिज़ाइनर्स तक के। लेकिन लताफ़ा हमेशा कुछ ना कुछ अपना टच बीच में डालता है। ये लोग परफ्यूम को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये मशहूर परफ्यूम्स की बेसिस यूज़ करके उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये 100% कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक फॉर सम एथिकल रीजंस ये लोग थोड़ा थोड़ा बीच में ट्विस्ट डालते हैं। और ये 8 परफ्यूम एक दफ़ा फिर मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी मैंने तकरीबन आई हैव ट्राइड मोर देन 50 to 70 परफ्यूम्स लताफ़ा के मैंने टेस्ट किए होंगे, जिनमें से, और वो सब वो वाले परफ्यूम जो काफ़ी हिट हैं, जो काफ़ी मशहूर हैं, जिनकी काफ़ी हाइप है, लोग जिनके बारे में बहुत बात करते हैं, उन सब में से मैंने चुन के ये 8 परफ्यूम निकाले हैं। मैं 10 भी कर सकता था, लेकिन दीज 8 आर आउटस्टैंडिंग एंड बैंगर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और यहाँ पर नंबर 8 पे जो मेरे पास परफ्यूम है वो है अमीर अल ऊद इंटेंस ऊद द हाउस ऑफ लताफ़ा। और ये आपको इस तरह की बड़ी ही खूबसूरत सी बॉटल में मिलता है। और अगर इसकी खुशबू की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ वुडी नोट्स मिलते हैं, साथ आपको इसमें ऊद का एक नोट मिलता है, सिंथेटिक ऊद का, और उसके साथ आपको कुछ इसमें हल्की सी स्वीटनेस, इसमें टच मिलता है आपको वैनिला का, और उसके साथ साथ एक शुगर का एक हल्का सा इसमें लाइट सा नोट है। अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट वुडी नोट्स। और ये परफ्यूम जो है ये इजीली लताफ़ा के ही एक बहुत बेस्ट सेलर परफ्यूम को इजीली रिप्लेस करता है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लताफ़ा के ऊद मूड की, और आई एम श्योर कि आप लोग सब इस बोतल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ऊद मूड लताफ़ा का एक बहुत ही मशहूर और इनका एक बेस्ट सेलर परफ्यूम है। आज से 3-4 साल पहले इसकी बहुत हाइप थी, लेकिन आज के दिन में अगर आपके पास अमीर अल ऊद इंटेंस ऊद है कलेक्शन में, तो आपको लताफ़ा ऊद मूड की ज़रूरत नहीं है। सेंट प्रोफाइल इनका सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन समहाउ मुझे ये उससे थोड़ा बेटर लगा। मुझे लगा कि अगर आपके पास ये कलेक्शन में हो तो आपको ऊद मूड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस गाइस इन 8 परफ्यूम की थ्रू द रूफ है, अमेजिंग है, एक्सेप्ट दिस वन। इसकी लॉन्जिविटी ठीक ठाक है, 7 घंटे के आसपास की आपको आराम से लॉन्जिविटी मिलती है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन और सियाज थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू अदर 7। इसका ये मतलब नहीं कि ये एक वीक सेंट है, लेकिन जब आप इसको बाकियों से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा लाइट है। इसका एक जो जिस तरीके से कंपोज किया गया है, शायद इसको खुद ही इंटेंशनली तौर पे इसको थोड़ा सा लाइट रखा गया है। कुछ लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे जिन्होंने कहा कि जी बहुत बीस्ट है, ये है, वो है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो ये परफ्यूम आया है वो कि ये इतना ज़्यादा लाउड और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या शायद इट्स अ न्यू बैच। वक्त के साथ अगर ये मैचुरेट करके थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अभी तक का जो मेरा इसका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू अदर परफ्यूम्स। तो ये था हमारे पास इंटेंस ऊद, अमीर अल ऊद का इंटेंस ऊद द हाउस ऑफ लताफ़ा। 100 ml की क्वांटिटी में आपको मिलता है, बड़ी ही खूबसूरत बॉटल में, और ऊद परफ्यूम कंसंट्रेशन है, और जो इसकी प्राइस मार्केट में है वो 40 to 45 दिरहम्स के आसपास है। तो ये था नंबर 8 पे। और बाय द वे नंबरिंग जो है यहाँ पर सिर्फ काउंट करने के लिए की गई है। ऑल दीज फ्रेग्रेंसेस आर अमेजिंगली गुड। तो ये था नंबर 8 पे हमारे पास अमीर अल ऊद इंटेंस ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। और अब नंबर 7 पे जो मेरे पास परफ्यूम है, नंबर 7 पे, वो है आना अबियत रूज। आना अबियत की जो लाइन है, इसमें इन्होंने शायद 3 या 4 परफ्यूम लॉन्च किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें से इसकी काफ़ी हाइप बनी थी। ये है रूज रेड, यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है। और इस परफ्यूम की अगर बात करें तो ये काफ़ी मशहूर है एज अ क्लोन ऑफ बकरात रूज 540,
और आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा। और अगर इसके सेंट प्रोफाइल की मैं बात करूं तो ये काफ़ी सिमिलर है बकरात रूज 540 के, लेकिन यहाँ पे एक इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस परफ्यूम में आपको बकरात रूज से काफ़ी मिलती जुलती वाइब मिलेगी। एक वो कॉटन कैंडी की शुगरी आपको टॉप पे इसके अंदर वाइब मिलती है, विद दैट ब्यूटीफुल एम्बर नोट की बेस मिलती है, स्मूथ वुडी सी। लेकिन यहाँ पर जो एक ट्विस्ट ऐड किया गया है वो है एक फ्रूटी नोट इसके टॉप पे। एप्रिकॉट पीच टाइप का एक बड़ा फ्रूटी सा, स्लाइटली स्वीट सा और फ्रेश सा नोट इसके टॉप पे ऐड किया गया है, जो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है ओरिजिनल बकरात रूज 540 से। तो अगर आपको बकरात रूज 540 परफ्यूम पसंद है तो उसी बेस पे एक हल्के से ट्विस्ट के साथ आपको ये परफ्यूम भी बहुत पसंद आएगा। और अगर इस परफ्यूम की मैं क्वालिटी और परफॉर्मेंस की बात करूं तो एवरीथिंग इज़ गुड हेयर। ये परफ्यूम अमीर अल उस से बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन स्टिल इसकी कंपोजिशन थोड़ी सॉफ्ट टाइप की है, तो ये भी एक थ्रू द रूफ काइंड ऑफ आपको यहाँ परफॉर्मेंस नहीं मिलती, बट स्टिल वेरी लॉन्ग लास्टिंग। 8 घंटे की लॉन्जिविटी आराम से मिलेगी आपको। इसके साथ साथ वेरी गुड प्रोजेक्शन और सियाज। तो ये था अनाबियत रूज। और अगर प्राइस की बात करूं तो ये मिलता है आपको 50 ml क्वांटिटी में एट द प्राइस ऑफ 40-45 दिरहम्स, और जो कि इसको थोड़ा सा महंगा बनाता है प्राइस वाइज, क्योंकि दूसरे सारे परफ्यूम्स 100 ml की क्वांटिटी में हैं। लेकिन वंस अगेन फॉर द क्वालिटी आपके एक एक जो आपने पैसा इस पर खर्च करेंगे ये उसका पैसा वसूल करवाएगा आपको। तो ये था अनाबियत रूज। और नाउ एट नंबर 6 जो मेरे पास परफ्यूम है वो एक दफ़ा फिर लताफ़ा का बहुत ही मशहूर परफ्यूम है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कायद फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। और इस परफ्यूम की अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है, और ये थोड़े से मैच्योर नोजेस को ये ज़्यादा पसंद आएगा। और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सेंट है, बड़ा ही डीप और रिच टाइप का सेंट है, और मैं इसका डिटेल रिव्यू अनकरीब करने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको जल्दी रिव्यू करूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस कलेक्शन में काफ़ी ऐसे परफ्यूम्स हैं जो मैंने रिव्यू करने हैं इंडिविजुअली बिकॉज दे डिजर्व इट, लेकिन आपके कमेंट्स देख के मैं ये फैसला करूंगा कि किसको मैं पहले रिव्यू करूं। तो ये भी लिस्ट पे है, इसको मैंने फुल डिटेल रिव्यूज का करना है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट। यहाँ पे आपको बड़े ही खूबसूरत से फ्रूटी नोट्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, कुछ कार्डमम है, वैनिला है, कुछ वुडी बेस है इसके अंदर। इट्स अ वेरी नाइस सेंट, ब्यूटीफुल सेंट। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी डिटेल वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एक डिटेल रिव्यू दूंगा। तो ये था हमारे पास नंबर 6 पे कायद, और लॉन्जिविटी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज ग्रेट हेयर। और ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में, और इसकी प्राइस जो आज की डेट में है इट्स अराउंड आई थिंक 30-35 दिरहम के आसपास है, क्योंकि रिसेंटली लताफ़ा और अडलर ज़ाफ़रान, क्योंकि एक ही कंपनी है, तो इन लोगों ने थोड़े प्राइसेस अपने रेस किए हैं। पूरे वर्ल्ड में चीज़ें महंगी हो रही हैं फ्यूल प्राइसिंग की वजह से, तो थोड़े यहाँ पे भी यूएई में भी इनके प्राइसेस आजकल बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से 30 से 35 दिरहम के आसपास इसकी प्राइस यहाँ पर यूएई में चल रही है। और फॉर द लोकल प्राइस, अपने कंट्री के प्राइस के लिए अपने लोकल सेलर से रब्ता करें, वो आपको एक इसका अच्छा प्राइस बता देंगे। तो ये था कायद। और अब नंबर 5 पे जो मेरे पास परफ्यूम है, वंस अगेन दिस परफ्यूम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और इसका मैं ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं यहाँ कहीं लिंक डालने की कोशिश करूँगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं जिस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ वो है रगबा वुड इंटेंस। और अगर इस परफ्यूम की बात की जाए तो इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट, ब्यूटीफुल सेंट। इसकी स्टार्ट में आपको एक बड़ा ही प्यारा सा नोट मिलता है जलती हुई शुगर का। अगर आप शुगर को स्टोव पे डाल दें तो एक वो बर्निंग शुगर की बड़ी मीठी सी स्मोकी सी खुशबू मिलती है, विद सम वैनिला। फिर इसके अंदर बड़े ही खूबसूरत एम्बर वुड और वुडी नोट्स हैं बेस में। आप डिटेल रिव्यू जाके देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अभी तक के लिए इन शॉर्ट में इतना ही कि इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट। अगर आपको वनीला बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब बैकअप बॉटल वर्थी सेंट है ये। अगर आपके पास इसकी 2 बॉटल्स भी हों तो मैं कहूँगा कि वो भी कम है। तो ये था रगबा वुड इंटेंस। 100 ml की क्वांटिटी में आपको मिलेगा। 25 से 30 दिरहम की प्राइस में ये परफ्यूम मिल जाएगा, और इस प्राइस टैग के साथ दिस इज अ बैंगर। और अगर मैं लॉन्जिविटी की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग सेंट। पूरा एक दिन आपका आराम से ये परफ्यूम निकाल देता है, 12 घंटे के आसपास आपका ये चलेगा। इट्स अ मास्टरपीस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। तो ये था वुड रगबा वुड इंटेंस।
और अब नंबर 4 पर जो मेरे पास परफ्यूम है, दिस इज वंस अगेन अ मास्टरपीस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। और ये रिसेंटली लास्ट ईयर की कुछ न्यू रिलीजेस में से एक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ माहिर ब्लैक एडिशन की, और इसका भी फुल डिटेल्ड रिव्यू मैं बड़ी जल्दी करने वाला हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पहले रिव्यू करूँ। और अगर इस परफ्यूम की बात करूँ तो जैसा कि आप लोग पोर्टल से ही समझ गए होंगे, इट्स अ डार्क कॉम्प्लेक्स, ट्रस्ट मी गाइस, अ नीश क्वालिटी सेंट विद एन वेरी इकोनॉमिकल प्राइस टैग। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सेंट है, बहुत ही स्मोकी, वुडी। अगर आप लोगों को इंटरलूड परफ्यूम पसंद है एमवाच का तो यू आर गोइंग टू लव इट। बाकी मैं डिटेल्स इसकी अपने डिटेल रिव्यू में दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही कि इट्स अ मास्टरपीस काइंड ऑफ परफ्यूम। यहाँ पे आपको कुछ स्मोक, वुड्स, लेदर्स और काफ़ी और चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और डिटेल रिव्यू तक के लिए इंतज़ार करें। अभी के लिए इतना ही कि अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं ब्लाइंड बाय तो यू कैन ट्राई माहिर ब्लैक एडिशन। लेकिन दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सेंट, हर एक की पसंद आने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप लोग थोड़े से मैच्योर्ड हैं फ्रेगरेंसेस में, आप नीश फ्रेगरेंसेस लाइक करते हैं, आप थोड़ी सी अतरंगी डिफ़िकल्ट टाइप की परफ्यूम्स आपको पसंद हैं, तो तभी आप इसको लें, वरना आप इसको खरीद के सिर्फ मुझे कोसेंगे ही और अच्छे लफ्ज़ों में बिल्कुल याद नहीं करेंगे। तो पहले ट्राई कर लें और इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो ये था हमारे पास नंबर 4 पे माहिर ब्लैक एडिशन। और ये मिलता है आपको 100 ml की क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। ये हॉर्स हेड है, यहाँ पे टॉप पे ब्लैक कलर की बोतल है। और जो इसकी प्राइस है वो है 60 to 65 UAE दिरहम, 60-65 दिरहम के आसपास, विच इज़ अमेजिंगली गुड फॉर दिस काइंड ऑफ सेंट। तो माहिर ब्लैक एडिशन। और अब जो नंबर 3 पे मेरे पास परफ्यूम है, वंस अगेन इट्स अ मास्टरपीस परफ्यूम एंड जस्ट वाओ। इन पैसों में ऐसा परफ्यूम, हाउ इज इट पॉसिबल। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ माहिर द रेगुलर वन और दिस ब्यूटीफुल गोल्डन बोतल। ये गोल्डन हॉर्स का हेड और खूबसूरत ट्रांसपेरेंट बोतल में गोल्डन जूस। रियली एक लग्जरी और नीश क्वालिटी सेंट गाइस। वाओ, आप इसको जब स्मेल करेंगे तो यू विल नेवर बिलीव कि ये इस प्राइस में आपने ये परफ्यूम खरीदा है। कोई भी नीश हाउस इस परफ्यूम को $250-200 की प्राइस में आराम से बेच सकता है, थोड़ी सी क्वालिटी प्रूफ करके। बट हेयर क्वालिटी इज आउट क्लास, ब्लेंडिंग हर चीज़ ज़बरदस्त है। लेकिन डेफिनेटली जब आप इसकी प्राइस $200 रखेंगे तो आप इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। बट इट्स एन आउटस्टैंडिंग आर्टिकल फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। माहिर यहाँ पे जिसकी खुशबू है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे भी आपको एक स्वीटनेस मिलती है, कुछ फ्रूटी नोट्स मिलते हैं, कुछ इसमें स्पाइसेस हैं, कुछ वुडी नोट्स हैं, थोड़ी वनीला है, बहुत ही सेंशुअल और बड़ा ही एक मैजिकल और एग्जॉटिक और व्हाट आई कैन से मिस्टीरियस टाइप का ये सेंट है। डिटेल रिव्यूज़ का भी पेंडिंग है, अनकरीब ये सब रिव्यूज़ आने वाले हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी सब रिव्यूज़ करूँ। बहुत चीज़ें पेंडिंग हैं आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जस्ट स्टे ट्यून, आपको बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे कंटेंट मेरे चैनल पे मिलेगा। तो नंबर 3 पे माहिर द हाउस ऑफ लताफा 100 ml क्वांटिटी में मिलेगा। और अगर प्राइस की बात करूँ तो वंस अगेन 60 to 65 UAE दिरहम्स एंड दिस इज़ मैजिकल। और अब जो नंबर 2 पे मेरे पास परफ्यूम है, ये आई कैन से वन ऑफ द मोस्ट फेमस और यहाँ सबसे ज़्यादा जिस परफ्यूम की आज तक हाइप क्रिएट की गई लताफा के जो हाइप परफ्यूम्स थे उनमें से ये एक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बदी अल ऊद 4 ग्लोरी की। तो कहा जाए तो हाइप डिजर्व भी करता था ये परफ्यूम, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त मेरे ख्याल से मार्केट में जिस परफ्यूम को ये कॉपी किया गया है उसका कोई अच्छा क्लोन इतना अवेलेबल मार्केट में था नहीं। तो जैसे आप लोग सब जानते होंगे कि ये क्लोन है इनिशियो के ऊद फॉर ग्रेटनेस का एंड द वर्क दे हैव डन हियर इज अमेजिंगली गुड। तो अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात करूँ, इसको भी मैं डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक वही बर्न रबर का नोट मिलता है टॉप में विद सम ऊद और कुछ और चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। इसके सेंट प्रोफाइल में बहुत से रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन देख लें। और अगर मेरी साइड से डिटेल रिव्यू चाहिए तो थोड़ा सा वेट कर लें और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कब चाहते हैं कि मैं इसको कब रिव्यू करूं। काफ़ी मशहूर है तो इसके बारे में इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 2 पे ऊद फॉर ग्लोरी फ्रॉम बदी अल ऊद लाइन लताफा
100 ml क्वांटिटी में मिलता है EDP कंसंट्रेशन के साथ। और आज का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 60 से 65 दिरहम और एक बड़े ही खूबसूरत लग्जरी बॉक्स में ये परफ्यूम आता है। और लॉन्जिविटी की बात करूँ तो यू ऑल नोस कि ये 12 घंटे प्लस की आपको लॉन्जिविटी देता है, लाउड परफ्यूम है और प्रोजेक्शन सी आज एवरीथिंग इज ग्रेट है। तो ये था नंबर 2 पे हमारे पास Oud 4 ग्लोरी। और नाउ लेट्स कम टू नंबर 1 परफ्यूम। और जो नंबर 1 पे परफ्यूम है मेरे पास, आई एम रियली इन लव विद दिस फ्रेग्रेंस। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर बदियल ऊद एमेथिस्ट की। इसको मैं नेक्स्ट वीक रिव्यू करने वाला हूँ। इसका रिव्यू आपके कमेंट्स या वोटिंग पे बेस नहीं करता। अगले वीक मैं इसका रिव्यू करूँगा, डिटेल रिव्यू। अभी के लिए शॉर्ट में सिर्फ ये बताऊँगा कि इट्स अ रोज बेस्ड सेंट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट स्पेशली फॉर द लेडीज़। अगर आपको कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग और एट द सेम टाइम बहुत खूबसूरत परफ्यूम चाहिए तो डू कंसिडर दिस वन। आप इसको ट्राई करें, ज़रूर कोशिश करें इसको ट्राई करने की और आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। मेरे ऑफिस में जिस दिन मैंने इसको फर्स्ट डे मैं टेस्टिंग के लिए लेके गया था, गाइस ट्रस्ट मी, मैंने इसको जैसे ही वहाँ पे अपना स्प्रे किया, मैं नॉर्मली अपने ऑफिस पहुँच के ही परफ्यूम स्प्रे करता हूँ। तो मेरी एक कोलीग है, शी इज़ फ्रॉम लेबनान और यू विल नॉट ट्रस्ट, उसने ये 5 बॉटल्स ऑर्डर की हैं और मैंने ही मंगवा के दी हैं। और मैंने 6 मंगवाई थी, एक अपने लिए बैकअप बॉटल क्योंकि मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, तो एक ये बॉटल उसके पास है, तो मैंने एक बैकअप बॉटल ऑर्डर की और 5 बॉटल्स मैंने उसको मंगवा के दी हैं। दिस इज दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ सेंट एंड रोज और ऊद का कॉम्बिनेशन है बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। डिटेल आने वाले रिव्यू में वेट करें, इंशाल्लाह आपको डिटेल में रिव्यू करके बताऊंगा। तो ये था नंबर 1 में हमारे पास बदियल ऊद एमेथिस्ट। और प्राइस की बात की जाए तो वही 100 ml क्वांटिटी विद EDP कंसंट्रेशन के साथ मिलेगा आपको 60 to 65 दिरहम की क्वांटिटी में। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट टॉप 8 दी बेस्ट परफ्यूम द हाउस ऑफ लताफा। और भी परफ्यूम हैं जो अच्छे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ यही 8 हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये 8 आर ऑन द टॉप लेवल। उसके बाद इसके नीचे काफ़ी परफ्यूम्स हैं, वो अप टू यू हैं। आप लोगों को अगर पसंद है आप लोग टेस्ट करें, ट्राई करें, लेकिन मेरे लिए ये 8 जो हैं दीज आर द विनर्स। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए वेट करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।